हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएनएस। तो कल हमने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट का लेक्चर 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स को कवर किया था। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का लेक्चर 3 है, जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन देखेंगे एंड मॉडर्न बिजनेस क्या है उसके और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इन डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो मेरे फर्स्ट क्लास में मैंने इंडस्ट्री क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या है, एंड कॉमर्स के अंदर ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड जो आता है, सारी चीजों को डिस्कस किया था। ठीक, तो ये हमारा एक स्पेसिफिक अलग से टॉपिक है जिसमें हमें दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको डिफरेंस करने के लिए दे दिया जाएगा और आपको कम से कम 10 पॉइंट्स लिखने ही हैं। ठीक, 10 पॉइंट्स यहाँ पे भी कवर किए गए, आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट डिफरेंस हम करेंगे मीनिंग पर। सो व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक, नाउ कॉमर्स इज एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां इंडस्ट्री गुड्स के प्रोडक्शन पे ध्यान देती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पे ध्यान देती है, तो वहीं कॉमर्स उस गुड्स जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुए हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देता है। ठीक, it is engaged in production and this engaged in distribution of goods। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज देखी थी, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, डिफरेंट टाइप की एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज देखी थी जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा था। नाउ इन कॉमर्स हमने ट्रेड एंड एड्स, कॉमर्स के अंदर ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड आता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है। ठीक, एड्स टू ट्रेड जो ट्रेड में हेल्प करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स थे। वेयर हाउसिंग जो हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट क्लास में। ठीक, तो दोनों की मीनिंग समझ आ गई कि इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन में इंगेज्ड होती है और कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में एंगेज्ड होता है कि जो प्रोडक्ट्स, जो गुड्स इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चर किए हैं, हम उसको कैसे और किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट होलसेलर, रिटेलर। नाउ सेकंड पॉइंट इज लोकेशन। इट इज लोकेटेड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। हम सबको पता है इंडस्ट्रीज कहाँ फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जहां सर्विसेज देना एंड चीजों को बताया जाता है, आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक, तो वर्कशॉप्स होती हैं एंड फैक्ट्रीज होती हैं जहां इंडस्ट्री का लोकेशन है। नाउ कॉमर्स, इट इज कंडक्टेड इन मार्केट्स एंड ऑफिसेज। ठीक, मार्केट्स में सामान कहाँ बिक रहे हैं, मार्केट्स में, और एड्स टू ट्रेड में ऑफिसेज आई ना, बैंकिंग होता है, वेयर हाउसिंग होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हर चीज के पर्टिकुलर ऑफिसेज होती है जहां जो सारी चीजों को मैनेज करता है। ठीक, तो मार्केट में गुड्स बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, एंड सर्विसेज की जो भी मेन सेंटर लोकेशन होगी वो ऑफिसेज में होती है। ठीक, जहां से आप सर्विसेज को यूज कर सकते हो, उसको ग्रैब कर सकते हो। एंड ये प्रोडक्शन जो है गुड्स का वो फैक्ट्रीज में होता है और सर्विसेज रेंडर करना वर्कशॉप्स में आपको बताया जाता है। नाउ थर्ड इज यूटिलिटी। इससे हमें क्या ये यूटिलिटी क्रिएट करता है? इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, इट क्रिएट्स प्लेस, टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटी। ठीक, इंडस्ट्री फॉर्म यूटिलिटी मींस इट क्रिएट्स समथिंग, ये कुछ बनाती है, यहाँ कोई नई चीज का प्रोडक्शन होता है, कोई चीज फॉर्म होती है। ठीक, सो दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। एंड कॉमर्स में प्लेस यूटिलिटी कैसे आई? जब जिस जगह आपका गुड्स या सर्विसेज नीड है, आपने उस जगह गुड्स या सर्विसेज को पहुंचा दिया, तो इससे प्लेस यूटिलिटी हमारी बनी। ठीक, नाउ टाइम कैसे हुआ? सेम चीज, जिस वक्त पे जरूरत है, एक तो जिस जगह हुआ, सेकेंड इज जिस वक्त पे जरूरत है कि हाँ ठंडी का सीजन है, वी नीड्स वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग दिस सीजन, तो हमें राइट टाइम पे चीजों को प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉमर्स। ठीक, एंड पोजीशन यूटिलिटी, ठीक, जब आपको जिस चीज की जरूरत हो, ठीक, आपको सही समय पे प्लेस पे मिल रहा है, सही टाइम पे मिल रहा है, और जिस चीज की जरूरत है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड वांट्स। आपके नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग आपको चीजें ये प्रोवाइड करेगा। ठीक, जैसे जहां जिस तरीके की मार्केट है वहां पे एक ही तरीके का सामान मिलता है। ठीक, नाउ फोर्थ इज रिसोर्सेज। इट यूजेस मशीन्स एंड मैन पावर। इंडस्ट्री में मशीन का यूज होता है,
और मैन पावर का यूज होता है, ठीक। और कॉमर्स इट रिक्वायर्स मोर मैन पावर, ठीक। अब कॉमर्स में ट्रेडिंग में मशीन्स का तो यूज होता नहीं है, सिर्फ मैन पावर गेम होता है, ठीक। आपको मैन पावर चाहिए हर एक स्टेप के लिए, मैन पावर चाहिए टू सेल और टू परचेज, ठीक, टू ट्रांसपोर्ट, टू वेयर हाउस, टू गिव बैंकिंग फैसिलिटीज, हर चीज में यू नीड मैन पावर। नाउ फिफ्थ इज कैपिटल, huge capital is required to start industry. Commerce comparatively requires less capital. Commerce में भी capital large amount का ही लगता है, but in we are comparing industry and commerce. So industry में बहुत ज्यादा आपको capital, huge capital की जरूरत है, because आपको क्यों, आपको इसमें machines भी चाहिए, man power चाहिए, आपको raw materials चाहिए, तभी आप कोई नई चीज प्रोड्यूस करोगे, ठीक। तो यहाँ ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, बट कॉमर्स में भी चाहिए होता है, बट इट कंपैरेटिवली रिक्वायर्स लेस कैपिटल। ये जो वर्ड कंपैरेटिवली है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट। ऐसा नहीं है कॉमर्स में वी डोंट नीड, इक्वली वी नीड, बट विथ कंपैरिजन टू इंडस्ट्री वी नीड लेस कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट, ठीक, जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, जो हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हम कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं। नाउ इंटरडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स, ठीक। अब इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पे कितनी निर्भरता है, निर्भर है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अगर, ठीक, आपने इंडस्ट्रीज लगा ली, बहुत सारा ह्यूज कैपिटल लगा लिया, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो गई, लोकेशन बहुत अच्छी आपने ली, फैक्ट्रीज है, वर्कशॉप है, सारी चीजें परफेक्ट हुई, प्रोडक्शन बहुत लार्ज अमाउंट में हुआ, सब कुछ हुआ, बट अगर उसका बेच खरीद सेल परचेज नहीं हुआ, कॉमर्स नहीं हुआ, तो इस ये सब चीजें करने का कोई मतलब नहीं है। वही चीज है कि मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो भी हम करेंगे, अगर हम कॉमर्स नहीं है, अगर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ठीक, मान लो ट्रेड खरीद बेच का भी चल रहा है, बट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं हुई, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं हुई, तो क्या कोई भी मतलब होगा इस इंडस्ट्री एक्टिविटीज का? नहीं। सो यही वो बोल रहा है कि मीनिंगलेस है विदाउट कॉमर्स। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं वो कॉमर्स के बिना मीनिंगलेस है, ठीक। कमर्शियल एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैसे ही कमर्शियल जो एक्टिविटीज होती हैं, जब तक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आप जब तक इंडस्ट्री गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेगी, तो कॉमर्स क्या बेचेगा, ठीक। कॉमर्स जो एड ट्रेड है, ट्रेड किस चीज का होगा, एड्स टू ट्रेड किस चीज को प्रोवाइड किया जाएगा, जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, तभी तो कमर्शियल एक्टिविटीज का यूज आएगा। सो दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। नाउ कंडक्टेड बाय प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हु आर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, सिंपल है। और ये कंडक्ट होती है ट्रेडर्स हु आर सेलिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स जो एजेंट्स होते हैं सामान बेचते हैं, ठीक, ट्रेडर्स होते हैं, मेनी मोर, ट्रेडर्स मींस होलसेलर्स, रिटेलर्स, ठीक, बहुत सारे ये लोगों का कंडक्ट होता है मेन कॉमर्स जो होता है। और ये इसमें मेनली प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो चीजों को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक, प्रोड्यूस करते हैं। नाउ स्टेटस, प्राइमरी इंपॉर्टेंस, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। हाँ, इंडस्ट्री का प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, क्यों, गुड्स प्रोड्यूस होगा, then we'll go and sell it in the market, ठीक। if industrial activities perform होंगी, then only commercial activities will be done। तो इसका प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, इसका सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। नाउ नाइन्थ इज क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्री। वी हैव स्टडीड प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो तीन तरीके की इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक। प्राइमरी मींस के रॉ मटेरियल्स जो भी यूजेस होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक। सेकेंडरी इज इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जो सारे प्रोडक्शंस होते हैं, एंड टर्शियरी इज सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स में जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, ठीक। नाउ ट्रेड एंड वी हैव स्टडीड, कॉमर्स के अंदर क्या आता है, ट्रेड आता है, जिसमें होलसेल, रिटेल, ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीजें हमने पढ़ाई थी। एंड एड्स टू, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मींस एड्स टू ट्रेड, जो कि ट्रेड में सहायता करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड मेनी मोर एक्सेट्रा। तो ये इसकी क्लासिफिकेशंस हो गई। इसमें तीन क्लासिफिकेशंस है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, एंड इट हैज टू, अ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। नाउ 10th point is market force,
ठीक, इट रिप्रेजेंट्स सप्लाई साइड ऑफ मार्केट। ठीक, ये सप्लाई साइड ऑफ मार्केट क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? बिकॉज इन इंडस्ट्रीज वी सप्लाई थिंग्स, वी सप्लाई, हम प्रोडक्ट को किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग इट टू द मार्केट। सो ये सप्लाई साइड, सिर्फ सप्लाई साइड वो करता है, ठीक है। बट इन कॉमर्स इट रिप्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई, बोथ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि आप जिस जगह, आपका जो भी एरिया है, जहां जो भी मार्केट है, आप उसकी, उस मार्केट में किस चीज की, उस आसपास के लोगों के डिमांड के हिसाब से, अगर आप बहुत मीन्स, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत एक पुअर एरिया है, एक रेजिडेंशियल एरिया है जहां थोड़े मिडिल क्लास से भी लो लेवल लोग रहते हैं, ठीक, पुअर लोग रहते हैं कंपैरेटिव टू मिडिल क्लास, थोड़ा और पुअर लोग रहते हैं, ठीक। आप वहां अगर जाके महंगे महंगे एसी, फ्रिज या मतलब लग्जरी आइटम्स बेचने लगो तो क्या वहां वो चीज की खरीदारी होगी? ठीक, फैक्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग दीज थिंग्स, ठीक, दैट्स व्हाई इट इज ओनली सप्लाई साइड, बिकॉज वो तो प्रोड्यूस करेंगी, ठीक। बट इन मार्केट हम ये चीज देखें, इन कॉमर्स जहां मार्केट है वहां हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि कहाँ किस चीज की डिमांड है, ठीक। तो जैसे अब वहां पे लोगों को चाहिए सस्ते कपड़े, खाने की चीजें, कंपैरेटिवली जो सस्ता हो, बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव चीजों की डिमांड वहां नहीं होगी, क्यों? बिकॉज वहां पे बहुत मतलब बहुत रिच लोग या नॉर्मल लोग तो रह नहीं रहे, वहां पुअर लोग रह रहे हैं, उनको बेसिक नेसेसिटीज की ही नीड है, जस्ट लाइक फूड एंड लाइक क्लोथ्स। तो वहां की डिमांड क्या होगी? तो मार्केट जो कॉमर्स है वो डिमांड के हिसाब से भी काम करेगा, ठीक है, वो डिमांड को भी देखेगा, फिर उसके हिसाब से सप्लाई करेगा। बट इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री बस देख रही है कि हाँ मेरी मान लो फ्रिज का है या जो भी क्लोथ्स है, तो वो हर टाइप के क्लोथ्स बनाएगी, ठीक, अच्छे, मतलब बहुत हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, एवरी टाइप ऑफ चीजों को प्रोड्यूस करेगी। बट जो हमारा कॉमर्स है, जो वो दोनों चीज को लेके चलेगा, डिमांड को भी, सप्लाई को भी। डिमांड को क्यों लेके चलेगा? हम पता चल गया, सप्लाई को तो लेके चलेगा, ये डिमांड देख लेगा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया की मार्केट की या लोगों की ये डिमांड है, तो हम यहाँ वैसी चीजें सप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये डिफरेंस था इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में। हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में दोनों चीजों को स्टडी किया था, बट ऐसे इसको इन 10 पॉइंट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दूसरा है बिजनेस एंड प्रोफेशन, और ये इंडस्ट्री कॉमर्स, इन दोनों में से एक पे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक। नाउ एक बार रिकैप करते हैं। मीनिंग प्रोडक्शन में आ रही थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करेगा, ये फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में है, इसमें ये मार्केट्स और ऑफिसेज में होते हैं, ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है, ये प्लेस, टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट करता है। नाउ ये मशीन रिसोर्सेज क्या क्या है? ये मशीन और मैन पावर दोनों को यूज करता है, बट इसमें ज्यादा से ज्यादा मैन पावर चाहिए, इसमें ह्यूज कैपिटल है, इसमें आप लेस कैपिटल नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कंपैरेटिवली लेस कैपिटल देन इंडस्ट्री, क्योंकि कैपिटल इसमें भी ह्यूज लगता है, बट इंडस्ट्री से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग कि इट इज कंपैरेटिवली लेस देन। अगर आप सिर्फ लेस लिखोगे तो इट विल नॉट बी लुक एप्रोप्रिएट, वो बहुत सही नहीं लगेगा, तो आपको ऐसे कंपैरेटिवली वर्ड जरूर यूज करना है कि हाँ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कॉमर्स में कम कैपिटल लगता है। नाउ ये हमने देख लिया कि ये एक दूसरे पर निर्भर है, कमर्शियल एक्टिविटीज के बिना इंडस्ट्री कुछ नहीं है, इंडस्ट्रीज के बिना कमर्शियल एक्टिविटीज कुछ नहीं है, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ये प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर ही करेंगे, पता है, ये ट्रेडर और मर्केंटाइल एजेंट्स करते हैं। नाउ स्टेटस, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, ठीक, क्योंकि चीजें प्रोड्यूस होंगी तभी आप बेचोगे। नाउ क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था, 3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और इसमें ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड आ गया। और मार्केट फोर्स ये सप्लाई साइड देखता है, बिकॉज ये प्रोड्यूस करता है चीजों को और सप्लाई करता है, बट इट रिप्रेजेंट बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। आई हैव टोल्ड यू व्हाई। सो ये हो गया इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बीच का डिफरेंस, 10 पॉइंट्स याद रखते हैं। नाउ सेकेंड इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन, डिफरेंस बिटवीन business and profession. So first is meaning. In this economic activity, goods and services are produced and distributed. अब देखो
हमने पढ़ा था बिजनेस, बिजनेस के अंदर आता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक। हाँ, एमसीक्यू में मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, अभी भी एमसीक्यू में जरूर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कॉमर्स कि बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है, या पूछ देगा कि कॉमर्स बिजनेस के अंदर आता है या बिजनेस कॉमर्स के अंदर आता है। तो हम सबको क्लियरली है, बट क्या होता है एट द टाइम कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें याद रखना है कि बिजनेस, ठीक, बिजनेस में आया इंडस्ट्री, ये कुछ ग्राफ टाइप चार्ट्स टाइप चीजें हैं, ये आपको एकदम दिमाग में बिठाए रखना है। एंड कॉमर्स, और कॉमर्स में आया था क्या, अभी हमने पहले पढ़ा ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, जो ट्रेड हो रहा है, ठीक। तो अब ये बिजनेस और प्रोफेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो अब बिजनेस में देखो यहाँ जो चीजें हम कर लिखेंगे वो हम इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को ऐड करके ही ये बिजनेस के बारे में लिखेंगे। तो इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक क्यों है, बिकॉज हमने पढ़ा था इकोनॉमिक बिकॉज हम इससे अर्न कर रहे हैं, वी आर अर्निंग थ्रू इट, वी बाय प्रोड्यूसिंग, बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल, टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी, वी आर गेनिंग देयर सेटिस्फैक्शन बाय अर्निंग अ प्रॉफिट। हम उनको सेटिस्फैक्शन भी उनका गेन कर रहे हैं, उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। Goods and services are produced and distributed. Both things are written. Produce हुए इंडस्ट्री में, distributed through commerce. So दोनों चीजें लिखी हैं। Now profession क्या होता है? In this economic activity, expert services are rendered. Profession क्या होता है? Lawyer, doctor, CA, CS, these all are professions. ठीक, यहाँ क्या, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज अगर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है तो प्रोफेशन में हमें फीस मिलती है। दोनों में मिल तो पैसे ही रहे हैं, बट हम उसको टर्म्स अलग होते हैं। तो अब जैसे बिजनेस की कमाई को हम प्रॉफिट बोलते हैं और जो हम प्रोफेशनल्स को देते हैं हम उसको फीस बोलते हैं। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपर्ट सर्विसेज आर रेंडर्ड। एक्सपर्ट मतलब जो अपने काम में माहिर है। अगर हम डॉक्टर हैं तो हमने बहुत सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस करके हम डॉक्टर बने हैं। So we are expert in it and we are rendering service. हम service provide कर रहे हैं। Here goods are given, here services are given. ठीक, यहाँ goods की बात होंगी, यहाँ services की बात होंगी। Reward और return, businessmen earn profit. ये लोग profit कमाते हैं और professionals जो है वो क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं अपनी सर्विस रेंडर करने के बिहाफ पे। ठीक, सर्विसेज जो रेंडर करते हैं उसके लिए फीस चार्ज करते हैं। थर्ड इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस कितना बड़ा है या छोटा है उसके बिहाफ पे आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो बहुत ज्यादा, मतलब उसके हिसाब से आप पैसे लगाओगे। नाउ इन दिस लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। यहाँ बहुत लिमिटेड लगता है पैसे, मीन्स जहाँ आपकी पढ़ाई पे ही जो खर्चे हो रहे हैं, एंड दैट इज नॉट कैपिटल, सो यहाँ बहुत लिमिटेड कैपिटल लगता है एक्सेप्ट द सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स मीन कि हाँ कुछ लोग जो अपने खुद की, जैसे डॉक्टर है, आपके खुद ही क्लिनिक खोल ली, तो हाँ वो क्लिनिक खोलने के लिए आपको पैसे लगेंगे। ठीक, जो भी आप जगह खरीदोगे या वहां पे जो भी चीजों को आप रखोगे, कुछ टेक्नोलॉजीज मशीन्स को यूज करोगे, तो उसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होगे देन यू हैव टू पुट सम कैपिटल। ठीक, तब आपको कुछ कैपिटल लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, नाउ क्योंकि ज्यादातर लॉयर्स हैं, सब अपने ऑफिस एक खोल के रहते हैं, बैठ जाते हैं, मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को करते हैं, तो हाँ उन्हें वहां कैपिटल लगाने की जरूरत पड़ती है। नाउ नेचर ऑफ वर्क, काम का नेचर क्या होता है इनके, इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल, मींस सिंपली गुड्स, और सर्विसेज यहाँ इसलिए कि आपने जैसे, ठीक फॉर एग्जांपल आपने कहीं से फ्रिज खरीदा, ठीक, वॉशिंग मशीन परचेज किया, तो अब वो आपको सर्विसेज देंगे ना, वो आपको ऑटोमेटिक मशीन है तो आपको वो आके पूरा डेमो करके दिखाएंगे, आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल आपने खरीदा, आपकी गारंटी में है, आपको अब उस खराब हो गई तो आपको सर्विसेज मिलेंगी ना, सर्विसेज मिलेंगी ना कि हाँ ये आपको मतलब वहां आप कॉल करोगे, वो लोग आके आपको आपकी मशीन ठीक कर देंगे, या जो भी प्रोडक्ट गुड्स को आप ले सकते हो फॉर एग्जांपल। ठीक है,
सर्विसेज, सर्विस रेंट, ठीक, इट रेंडर्स पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, ठीक, मतलब सेम वही बात है कि एक बहुत पर्सनलाइज्ड चीजों को ये लोग सर्व करते हैं, जैसे कि दिमाग में चीजों को रखो, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारी चीजें, ठीक। नाउ क्वालिफिकेशंस, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। बिजनेस करने के लिए आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे होगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है, वो आप बहुत रैपिडली ग्रो करोगे और चीजों को अच्छे से कर पाओगे। बट हाँ, एक कम पढ़ा लिखा आदमी या ना इलिटरेट भी बिजनेस में अगर उसके पास दिमाग है, उसके पास ट्रिक्स हैं, तो वो बिजनेस में ग्रो करके अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। बट इसकी but in profession expert knowledge and training in a particular field is needed। हाँ, अब हम प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। इसकी एंट्री जो है, बिजनेस की एंट्री इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये चीज भी आप रिस्ट्रिक्शंस एक हेडिंग देके वो भी लिख सकते हो, बट मैं अलग से बता दे रही हूँ, इसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बट इन प्रोफेशन एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। व्हाई? बिकॉज we need a certain amount of certain level of educational qualifications to become a professional। ठीक, हमें प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस की, कुछ क्या, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस की, एजुकेशनल बैकग्राउंड की, हम डिग्रियों की जरूरत होती है, तभी हम एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू ऑल नो डॉक्टर, लॉयर, सीए जो भी हैं, वो सारों ने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करके, बहुत डिफरेंट एग्जाम्स, डिग्रीज, क्वालिफिकेशंस करके तब कहीं वो ये बनते हैं। सो ये ओपन एंट्री नहीं है कि नहीं कोई भी गया, कोई भी ये नहीं कह देगा कि नहीं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ लॉयर। नहीं, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, बैकग्राउंड चाहिए होता है। नाउ डिसीजन मेकिंग, बिजनेसमैन आर फ्री टू टेक डिसीजंस। बिजनेसमैन फ्री होते हैं, जिसका जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस के लिए खुद से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बट प्रोफेशनल टेक एक्सपर्ट डिसीजंस इन देयर प्रोफेशन। ठीक, अब प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको बहुत सोच समझ के, चीजों के हिसाब से, और किसी का मतलब वो लेके, राय लेके ही डिसीजंस ले। जैसे डॉक्टर हैं, कोई भी इमीडिएट, क्योंकि उनके फैसले से किसी की लाइफ डिपेंड करती है उनके फैसले पे, तो ये बहुत ही एकदम फ्री नहीं, जैसे बिजनेसमैन फ्री होते हैं, ये बहुत ही फ्री नहीं होते हैं। इनको सर्टेन क्राइटेरिया देखना पड़ता है, इनकी कुछ रूल्स होते हैं, उनको उसकी गाइडलाइंस को इनको देखना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। मतलब ये एकदम फ्रीली अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। नाउ रिस्क, प्रॉफिट इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर, सो हाई रिस्क इज प्रेजेंट। प्रॉफिट देखो अनसर्टेन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसे आगे के लिए भी याद रखना। प्रॉफिट इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर। अनसर्टेन इसलिए होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो, ठीक। एंड इरेगुलर इसलिए अभी इतना हुआ, नेक्स्ट टाइम का उससे कम हुआ, उससे उसके आगे उससे ज्यादा हुआ, तो इरेगुलर। इरेगुलर नहीं है कि नहीं आज 50,000 का हुआ है तो कल भी उतने का होगा, नो, ठीक। तो दैट इज व्हाई इट इज इरेगुलर। तो रिस्क बहुत हाई है, क्योंकि वी डोंट नो कि हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। हमने बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, बहुत सारा एफर्ट्स एंड टाइम लगा दिए, बट वी डोंट नो कि हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। So that's why it is risk. It has risk. Now fees is generally not certain and regular. ठीक, फीस भी देखो certain regular नहीं होती, but यहाँ risk कम होता है, no risk। ठीक, एक तरीके से नो रिस्क, क्योंकि आपको फीस तो ठीक है आपने जितनी सेट कर दी सर्टेन है, इट्स नॉट, ठीक। फीस इज जनरली सर्टेन एंड रेगुलर। आपकी जो फीस होगी वो सर्टेन और रेगुलर होगी। जैसे मान लो मैंने अपनी फीस रख दी, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एंड मैंने देख दिया कि हाँ whoever comes तो आपको 500 पे करना है अपना नंबर लगाने के लिए, सिंपल लैंग्वेज, ठीक। तो हर एक जो भी पेशेंट आएंगे वो लोग उतना अमाउंट जमा करेंगे। सो इट इज सर्टेन, वो फिक्स है, ठीक। और रेगुलर भी है कि डेली बेसिस पे या हमेशा ऐसे ही होगा, हम चाहे उसको बढ़ा लें चाहे कम, बढ़ाते ही है लोग, कम नहीं करते। सो दिस इज सर्टेन, यहाँ कोई रिस्क नहीं है कि नहीं कोई आया और करके चला गया, लेके मेरी मतलब मैंने उसको बता दिया सारी चीजें बट उसने फीस नहीं दी, तो ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें तो यू हैव टू पे, पहले आपको पे करना पड़ता है फीस। एग्जाम्पल्स, बिल्डर हो गया, ग्रोसर्स हो गया, सुपरमार्केट्स हो गई, बिजनेसमैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये आप जान ही रहे हो। ये
डॉक्टर, सीए, लॉयर एक्सेट्रा। तो ये था हमारा बिजनेस और प्रोफेशन के बीच का डिफरेंस। ठीक, 8 डिफरेंस है। बाकी इतने मेजर डिफरेंस हैं। एक चीज आप क्वालिफिकेशंस है, ये सारी चीजें हैं। मीनिंग हो गया, हमें पता है, रिवॉर्ड हो गया, ये प्रॉफिट, ये फीस, कैपिटल यहाँ ज्यादा लगता है, यहाँ लिमिटेड लगता है, वो भी जब आप ये चीज याद रखना, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक, नेचर ऑफ वर्क, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहां जिस चीज का ये एक्सपर्ट होते हैं। ठीक, यहाँ क्वालिफिकेशंस मिनिमम है, यहाँ पे चाहिए होती है क्वालिफिकेशंस। ये फ्री टू टेक डिसीजंस हैं, और यहाँ डिसीजंस बहुत फ्रीली नहीं लिए जा सकते हैं। दिस इज रिस्की, दिस हैज नो रिस्क। एग्जाम्पल देख लिया हमने। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड बिजनेस। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया। तो हमारे कोर्स में ये 2 डिफरेंस है, हमारे फर्स्ट यूनिट में ये 2 डिफरेंसेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बाय हार्ट लर्न करना है। Now, our next topic is what is modern business. ठीक, हमने अभी तक बिजनेस पढ़ा, ठीक है। अब हम मॉडर्न बिजनेस देखेंगे, जो आज के जमाने में चल रहा है। A modern business is that which use the latest technology, ठीक, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके बिजनेसेस कर रहे हैं, on their benefit in order to maintain a competitive advantage over their competitors। क्यों कर रहे हैं? ताकि उनको अपने कॉम्पिटिटर्स पे बेटर एडवांटेज मिले, मतलब दे कैन डू बेटर, अपने कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छी तरीके से वो कर पाए और कंपटीशन में सरवाइव करें मार्केट में। मार्केट के सर्वाइवल, आज की जो मार्केट है इसमें सर्वाइव करने के लिए एंड इक्वली ग्रो करने के लिए, ओनली सर्वाइवल इज नॉट नेसेसरी, यू हैव टू ग्रो ऑल्सो। So survive, for your survival and growth, you have to use latest technology। क्योंकि अगर आप नहीं चलोगे जमाने के हिसाब से, then you will fall down। तो modern business is the thing which use latest technology। क्यों? In order to maintain a competitive advantage over their competitors, अपने competitors को beat करने के लिए। Simple, committed deeply to delivering individual, social and environmental value that is tightly aligned with the creation of economic value for its stakeholders। ठीक, बहुत मतलब सीधी वही बातें लिखी हुई हैं कि चीजों को बीट करने, लोगों को, कॉम्पिटिटर्स को बीट करके आगे बढ़ने के लिए, ठीक, और हर चीज को डिलीवर करना, इंडिविजुअल्स के प्रोस्पेक्टिव से भी, ठीक, सोशल चीजें भी देखनी है, इन्वायरमेंटल वैल्यू भी देखनी है। आजकल बहुत सारा वास्ट कॉम्पिटिशन है, आपके लिए सारी चीजें बहुत वो हेल्प करती हैं कि आप इन्वायरमेंटल वैल्यू को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट हार्मिंग एनी इन्वायरमेंटल थिंग्स, ठीक, आप किसी चीज का नुकसान नहीं कर रहे हो। नाउ सोशली, आप सोशली चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो या नहीं, आप इंडिविजुअली एक पर्सन को, जो आपका कंज्यूमर है, कस्टमर है, आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो या नहीं। तो आपको ये तीनों चीज भी देखते हुए चलनी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी है, व्हाट इज मॉडर्न बिजनेस में, मॉडर्न बिजनेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है, इंडिविजुअल, सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यू को नजर में रखते हुए चीजों को, बिजनेस को किया जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक, इकोनॉमिक वैल्यू को भी आप देखो, मेन पूरी रटना नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स को याद रखो, तो आप अपने ओन वर्ड्स में एक अच्छी डेफिनेशन लिख सकते हो मॉडर्न बिजनेस में, ठीक, क्योंकि मैं कोई भी चीज लिख दो, कोई उसको रटेगा नहीं, बट अगर इससे हम कीवर्ड्स याद रख लें, ठीक, कीवर्ड्स को स्पेसिफिकली अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कीवर्ड इज यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना है, इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फैक्शन जो होता है, ठीक है। नाउ सोशली भी चीजों को लेके चलना है, ठीक, इन्वायरमेंटल वैल्यूज को भी ध्यान में रखना है और इकोनॉमिक वैल्यू को भी। ये सारे की पॉइंट्स, और ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट टू बीट द कॉम्पिटिटर्स, जमाने के हिसाब से चल के अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए। मॉडर्न बिजनेस कॉन्स्टेंटली इनोवेट एंड लुक फॉर न्यू वेज टू ग्रो, ठीक, दे डोंट हेजिटेट टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड टेक चांसेस। इन्होंने ये दिया था, ठीक, बट ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, तो
चाहो तो लर्न कर सकते हो। एक आपका कोई भी कंसेप्ट पूछेगा ना एग्जाम में, हम क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में, बट मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बताते चल रही हूँ कि अगर आपको, जैसे मैंने बताया था, बिजनेस पूछा तो बिजनेस के बारे में लिखना है, एक राइटर की डिफिनेशन लिखनी ही लिखनी है, इट्स कंपल्सरी, ठीक, वही तरीका होता है। तो आप मॉडर्न बिजनेस के बारे में पूछा, आपने कीवर्ड्स देख लिया है, आप उसके हिसाब से चीजों को बना के लिख लो कि हाँ वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। यहाँ इसमें आपको मॉडर्न बिजनेस में इंडिविजुअल्स के पर्सनल सेटिस्फैक्शन को देखना होता है, सोशली चीजों को देखना होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज को भी फॉलो करना होता है। सारी चीजों को आप करके ही अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो और मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। अब ये एक डिफिनेशन है, मॉडर्न बिजनेस इज कॉन्स्टेंटली इनोवेट। इनोवेट मीन्स कुछ ना कुछ अपने अंदर चीजों को लाते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं, चीजों को लाते रहते हैं एंड लुक फॉर न्यू वेज टू ग्रो, और हमेशा ही किसी नए चीज की खोज में होते हैं, वेज ढूंढते हैं कि हाँ हम ऐसा क्या करें कि हम ग्रो करें, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन वास्ट है, बहुत ज्यादा है, तो हमें कुछ ना कुछ न्यू चीजों को ट्राई करना ही पड़ेगा या फॉलो करना ही पड़ेगा, जिससे हम दूसरों को बीट करके कॉम्पिटिट करके आगे बढ़ सके, तभी हम मार्केट में सर्वाइव करेंगे। दे डोंट हेजिटेट टू ट्राई न्यू थिंग्स। हाँ, ये लोग हेजिटेट नहीं करते हैं नई चीजों को ट्राई करने के लिए, ये चांसेस लेते हैं, ठीक। ये अच्छी डिफिनेशन है ये मॉडर्न बिजनेस की, सो लर्न इट, ठीक। ये कीवर्ड्स याद करके आप मॉडर्न बिजनेस के बारे में 4-5 लाइन लिख सकते हो एंड एक डिफिनेशन आपको लर्न करके सेम टू सेम लिखनी होगी विथ द राइटर्स नेम। हाँ, डिफिनेशन के जो भी, जैसे बिजनेस की आप कोई भी डिफिनेशन किसी भी राइटर के आप अपने चॉइस से जो आपको इजी लगे लर्न करने में, आप उसको लर्न कर लो एंड लर्न द नेम ऑफ द राइटर ऑल्सो। तो एक डिफिनेशन आपने लिखा एंड देन लास्ट में राइटर नेम लिख दिया, so it will look very effective. Now modern business की characteristics देखेंगे। As compared to the traditional business, modern business has witnessed many changes because of changing environment. In last few decades, the business environment has changed drastically. ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे था उसके कंपैरिजन में जो मॉडर्न बिजनेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। अभी देखो इन्होंने यहाँ बोला था ना कि ये लोग नई चीज ट्राई करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं, चांसेस लेते हैं, बिकॉज इनको रैपिडली मार्केट में सर्वाइव करना है और ग्रो करना है, ठीक। तो ये लोग नई नई चीजों को ट्राई करते हैं। तो इन फ्यू डिकेड्स बिजनेस एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली, बहुत तेजी से चेंज हुआ है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द मेन चेंजेस आर, जो चेंजेस आए हैं, जायंट साइज ऑफ बिजनेस, और इसका है so first is giant size of business houses. Business today is done on massive scale, production and marketing is done on large scale. Firms now deal globally. One can see famous brands like Surf washing powder on the shelf of supermarkets of not only India but of Singapore, Kuala Lumpur, this is wrong I think, and Australia. This is the result of growth of population and better purchasing power of consumers. तो मॉडर्न बिजनेस से अब क्या हमारा फायदा हो रहा है? हमारा ये फायदा हो रहा है कि हम जैसे ही जब भी ग्रो कर रहे हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो जायंट होता जा रहा है, हमारे बिजनेस की साइज बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा जो भी गुड्स है या प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है, ठीक। जैसे वही एग्जांपल दिया है कि वॉशिंग पाउडर आप देखोगे तो वो सिर्फ यहाँ इंडिया के सुपरमार्केट्स में नहीं होगी, बट डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट्स में भी है। ये सब किस ट्रेडिशनल अगर हम यूज करते तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं। तो ये जो हुआ है ये मॉडर्न बिजनेस की वजह से ही हुआ है। नाउ डाइवर्सिफिकेशन हो रही है इसमें। डाइवर्सिफिकेशन मींस गोदरेज ग्रुप, यहाँ एग्जांपल से देखते हैं। गोदरेज ग्रुप हैज यूनिट्स प्रोड्यूसिंग सोप्स, डिटर्जेंट्स, फर्नीचर, ठीक। अब डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक। जैसे गोदरेज है, ठीक है, गोदरेज ग्रुप है, वो सोप भी बनाती है, ठीक। फर्नीचर, अलमीरा उसका बहुत वो होता है, फर्नीचर भी बनाती है, डिटर्जेंट्स भी बनाती है। तो डाइवर्सिफिकेशन हो पा रही है ना, ये ऐसा क्यों हो पा रहा है?
बिकॉज ये मॉडर्न बिजनेस की वजह से हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, हमारी हर चीज में ग्रोथ हुई है, हम जमाने के हिसाब से चल रहे हैं, हम जो भी टेक्नोलॉजीज है उसका यूज उसका सही वे में यूज कर रहे हैं, ठीक, तो हम डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, अपने ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट चीज फॉलो कर पा रहे हैं। बिरलास क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? व्हीकल्स, ऑप्टिक फाइबर्स, जूट, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये दो एग्जांपल्स हैं डाइवर्सिफिकेशन के। नाउ थर्ड इज चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक, चेंज in fashion and taste due to technological advancement. The demand of consumer is changing because of advancement of technology. Now everybody has a mobile or smartphone in his hand. Young men are wearing jeans, not pants. There is a change in style of living and standard of living. People expect the businessman to supply useful and quality goods. अब क्या इसका क्या पिक्चर हुआ कि चेंजेस आ रहे हैं फैशन और टेस्ट में। लोगों के जो पहले पुराने आदमी लोग पैंट्स पहनते थे, नाउ दे आर वियरिंग जीन्स। ये एग्जांपल यहाँ एक दिया गया है। क्यों? अब सबके हाथ में मोबाइल है, एवरीवन नोज फैशन, एवरीवन नोज एवरीथिंग, ठीक। आप अपना एक प्रोडक्ट लेके मान लो, ठीक है, यू आर सेलिंग वन प्रोडक्ट, ठीक, तो बंदा फट से गूगल करके उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उससे रिलेटेड और देख लेगा, तो उसके पास चीजों की, प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। तो आपको बहुत बहुत मेहनत करनी है, या आपको मॉडर्न बिजनेस को यूज करके बहुत ज्यादा मतलब पीपल अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी डिमांड को, आप उनकी चीजों को देख के तब उनको सप्लाई करो क्वालिटी एंड यूजफुल गुड्स को, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के। जिस चेंज इन स्टाइल हो गई है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड उनका बहुत इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब ये सब क्यों, लोगों का चेंज टेस्ट क्यों हुआ, सारी चीजें क्यों हुई? बिकॉज देयर इज एन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मोबाइल फोन्स क्या है, टेक्नोलॉजी का ही पार्ट। तो मोबाइल फोन्स के थ्रू ही 90% इंफॉर्मेशन पीपल गेट्स फ्रॉम मोबाइल फोन्स। नाउ फोर्थ इज लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Due to liberalization, the world has become one market. There are now no restrictions on economic activities. Liberalization हो गया है, मॉडर्न, ठीक, मॉडर्न बिजनेस में लिबरलाइजेशन हो गया। क्या? अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को, मार्केट को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकते हो, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लिबरलाइजेशन मीन्स वही कि कोई किसी भी रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर देना, आप टेक्नोलॉजीज को यूज करोगे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलोगे, ठीक, मार्केटिंग करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, सारे न्यू न्यू फीचर्स आप यूज करोगे, तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस होगा और लिबरलाइजेशन होगा जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी एंड वन मार्केट हो जाएगा। Liberalization has led to advancement in the field of transportation, communication, warehousing, marketing techniques। जो बात पहले थी कि आप सारी चीजों को करोगे तो आपका ये चीज एडवांस होगा। This has helped in the movement of goods from one place to another throughout the world. Modern economy are open economies. These are foreign collaboration. There is a free flow of goods, capital, labor force and technology। जो मॉडर्न मार्केट है, जो मॉडर्न बिजनेस है, वो ओपन इकोनॉमी है, फ्री है, वहां पे फॉरेन कोलैबोरेशन है, ठीक, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी है, मींस लिबरल है। यू कैन ग्रो फ्रॉम एनी एंड ऑफ द कंट्री, आप एनी एंड ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, आप कहीं से भी मेहनत अगर आप कर रहे हो, आप मॉडर्न वेज को यूज कर रहे हो, तो यू कैन ग्रो फ्रॉम एनी पॉइंट। नाउ फिफ्थ इज टेक्निकल रिवॉल्यूशन। इंप्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट tremendous impact on business. Fuel efficient vehicles, fast moving trains and planes, development and information technology and use of computers have made doing business easy and complicated also. Businessmen have to take care of the latest, know how to survive in the market. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखो यहाँ क्या लिखा है, इंप्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है उसका बहुत ही ट्रेमेंडस मीन्स बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रभाव पड़ा है, ठीक, बहुत प्रभाव पड़ा है बिजनेस पे, ठीक, जैसे फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स आने लगी, ठीक, फास्ट मूविंग ट्रेन्स चल गई हैं, प्लेन्स हैं, डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें किस वजह से हो पा रही है, ये सारी चीजें क्यों आई हैं, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है टेक्निकल क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्न बिजनेस, ठीक, जहां न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करके सारी चीजों को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। ये बिजनेस इजी भी हो गया है और लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट भी हो गया है, ठीक, इजी इन द सेंस कि बहुत सारे काम आसान भी हो गए हैं पर इसमें इतनी सारी चीजें लगती हैं, आपको हर सेकंड आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, चीजों को फॉलो अप करना पड़ रहा है, कंपटीशन के हिसाब से रेस में दौड़ना पड़ रहा है, सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो दोनों है। बिजनेसमैन हैव टू टेक केयर ऑफ द लेटेस्ट, नो हाउ टू सर्वाइव इन द मार्केट, वही बात कि कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि हमें पट क्या ऐसा करना है कि हम मार्केट में सर्वाइव करते हैं, लेटेस्ट चीजों को एकदम जानकारी रखनी है, बहुत ज्यादा ही मतलब सतर्क रहना है, ठीक, कि हम कौन से ऐसे स्टेप्स ले कि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाए। नाउ कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड, कंपटीशन बढ़ गया है, large business houses are competing with one another to capture markets. Businessmen have not only to face local but international competitions. Competition is advantage to consumer because they get better. ये चीज याद रखना, ठीक। Why competition, पहले ये एक्सप्लेन करते हैं। कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक, लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज कर करके, so everyone wants to grow, everyone wants to earn a large amount of profit, तो लार्ज बिजनेस हाउसेस हैं, सारे लोग कॉम्पिटिटिव हैं, ठीक, कैप्चर मार्केट, एवरीवन वांट टू कैप्चर मार्केट, सेम थिंग, ठीक। अब मॉडर्न बिजनेस से क्या है कि अब उनको सिर्फ लोकल चीजों को फेस नहीं करना है, अब वर्ल्ड वाइड वो फैलेंगे ना, ड्यू टू टेक्नोलॉजीज, ड्यू टू मॉडर्न बिजनेस जब वो कर रहे हैं तो वो वर्ल्ड वाइड फैल रहे हैं, तो उनको वर्ल्ड वाइड ही कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। नाउ क्वालिटी गुड्स एट लो, हाँ, कंपटीशन इज एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स बिकॉज दे गेट बेटर, जितना कंपटीशन होता है उतना कंज्यूमर के लिए फायदा है। मान लो द क्वालिटी, एक सोप है दो सोप्स हैं, दोनों की क्वालिटी बेस्ट है, ठीक, बट एक को अपनी सेल इंक्रीज करनी है, एक ब्रांड को, तो वो क्या करेंगे, प्राइस लेस कर देंगे, जाहिर सी बात है, हर किसी को थोड़ा कम सस्ता, जब क्वालिटी सेम है तो आज का कंज्यूमर बहुत ही अवेयर है, वो सारी चीजों को देख लेता है, ऐसा नहीं आप किसी को बेवकूफ बना सको, तो अगर उसको ये समझ में आया कि हाँ क्वालिटी सेम बट इसका प्राइस कम है, तो यही लोग खरीदेंगे और इसकी सेल्स बढ़ेंगी, तो फायदा किसका हो रहा है, और ये इन्होंने प्राइस कम क्यों किया, कंपटीशन ने, यार इसका भी प्राइस वही है, मेरा भी वही है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, तो शायद मेरा मतलब शायद क्या लोग खरीदेंगे ही, तो मेरा सेल्स इंक्रीज होगी। इन्होंने तो कंपटीशन में किया बट फायदा किसका हुआ, हमारा कंज्यूमर्स का फायदा हुआ, क्योंकि हमें सस्ते में अच्छी चीज मिल गई। गुड्स क्वालिटी, वही बात, क्वालिटी गुड्स जो है वो कम पैसे में मिलेंगी। कम्युनिकेशन, नाउ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज, ठीक है, ये इसी का पॉइंट है, ये मिस हो गया है, 7th पॉइंट इज दिस, तो वही क्वालिटी गुड्स हमें कम प्राइसेस में मिल जाएंगे। नाउ 7th इज, now 7th point ये है, 7th is communication and information methods. Now transfer of information is possible at quick speed with the help of computers. Information can be sent from one place to another fraction of second with satellite and electronic mailing systems and through courier service. ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन की जो मेथड्स थे वो बहुत इजी हो गए हैं। देख लो कि अब आप ये जो कम्युनिकेशन है बहुत क्विक स्पीड पे हो सकती है और इंफॉर्मेशन भी बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजी जा सकती है। सैटेलाइट्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हो गए, कुरियर सर्विस हो गई, या आप तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर, डिफरेंट थिंग्स से आप फटाक से इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मीन्स दोनों मेथड बहुत ईजी हो गए हैं। नाउ गवर्नमेंट कंट्रोल for the protection of nation and consumer, government enact laws and regulations.
the Competition Act 2002, Foreign Exchange, Environment Act, the Companies Act, Consumer Protection Act, a few example of this. हाँ, अब इस चीजों पे गवर्नमेंट कंट्रोल भी है। सारी चीजें जब आगे बढ़ रही हैं, ट्रेडिशनल वे आप छोड़ के मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक, आप ग्रो कर रहे हो, तो सर्टेन गवर्नमेंट भी कंट्रोल्स अपना लगाती है जो आपके ही फायदे के लिए है, जो एक बिजनेसमैन के फायदे के लिए है, ये है ना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशन एंड द कंज्यूमर, ठीक, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक, कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत ना हो, कंज्यूमर को क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड किया जाए, उनसे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देके उनसे फालतू के पैसे ना लिए जाए, सारी चीजों को रेगुलेट करना, देखना, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी कंट्रोल्स लाए। ये एक्ट्स जो है ये माइंड में रखना, एमसीक्यूज में पूछता है, ठीक। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज कॉल्ड फेमा, ठीक, 1999, द एनवायरमेंट एक्ट 1986, द कंपनीज एक्ट 2013, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक। ये एक्ट्स का ये जो डेट, ये ईयर है वो ध्यान रखना। नाउ चेंज इन मार्केटिंग मेथड्स, लास्ट इज 9th इज मार्केटिंग मेथड्स में चेंज आए हैं। बिग बिजनेस हाउसेस आर इंडल्जिंग in organized large-scale retailing, manufacturers are selling directly to the consumer through their own retail outlets and e-commerce websites. Marketing methods में कैसे चेंज आए हैं? ट्रेडिशनल वे में मार्केट लग रही है, वी आर गोइंग, वी आर परचेजिंग, ठीक, बट नाउ जो प्रोड्यूसर्स है वो डायरेक्ट, जो मैन्युफैक्चरर्स है वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक रीच आउट कर जा रहे हैं थ्रू देयर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो अपना वेबसाइट्स मतलब क्रिएट कर लेते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ओनर्स होते हैं, उसके थ्रू आप गए, आपने पेमेंट की, आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, आपने या तो कैश ऑन डिलीवरी या तो ऑनलाइन पेमेंट आपने कर दी, ठीक। तो जो मिडिल मैन थे वो तो हट गए, ठीक, जो एक प्रोसेस था, सारी चीजें थी वो तो हट गई, तो कंपैरेटिवली वो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा ना वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच से बहुत सारी चीजें हटी ना, अब एक मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। तो जो मिडिल मैन थे, एजेंट्स थे, रिटेलर्स थे, होलसेलर्स थे, अब सोचो कितनी चीजें गैप हुई, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, ठीक, तब कंज्यूमर तक पहुंचता था। तो जो कॉस्ट होती थी प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होती थी, हर कोई अपना अपना फायदा लेगा, हर कोई अपना अपना मार्जिन लेगा, प्रॉफिट लेगा, बट ये सारी प्रॉफिट कट हो गई, तो हमारा ही फायदा हो रहा है ना। अब कंपैरेटिवली वो प्रोडक्ट हमें सस्ते दामों में मिलेगा, इसीलिए ऑनलाइन स्टोर्स पे प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेवरल स्टेप से नहीं गुजरते हैं, उन पे सेवरल जगह, हर जगह मार्जिन्स या प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं लगाए जाते हैं। Doors of customer, online stores supply any kind of goods at low rates right at the door of the customers। तो ऑनलाइन स्टोर्स जो होती हैं वो आपके घर तक आपका सामान पहुंचा देंगी और वो लो रेट्स पे भी होगा। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या इंपॉर्टेंस कह लो, फायदे कह लो, सारी चीजें थी मॉडर्न बिजनेस में। हमें ठीक एक हेडिंग थी कैरेक्टरिस्टिक्स, बट हमें हर एक चीज देखनी थी कि इससे हमारा क्या फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट क्या इस पे कंट्रोल का क्या सीन है, कि मतलब हमारे प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया, ठीक। हमें ये कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, हम ये प्रोसेस मेथड हमारा इजी हो गया मॉडर्न बिजनेस के वजह से। कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ना है ठीक, बट इसकी वजह से हमें क्या फायदा हुआ, हमें क्वालिटी गुड्स सस्ते दामों में मिल गए ना, लिबरलाइजेशन हो गया, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टेक्निकल रिवॉल्यूशन हुआ हमारा, ठीक। नाउ चेंज फैशन टेस्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारे टेस्ट, फैशन, सारी चीजों में चेंजेस आए, ठीक। नाउ बिजनेस और आपका बिजनेस ग्रो होगा, वर्ल्ड वाइड रीच आउट करेगा और आपके बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन हुई। नाउ लास्ट, ये हमारा थर्ड लेक्चर था, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक। तो सेकंड, अगर आप सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ यूनिट सारे सब्जेक्ट्स की बीकॉम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे नवोदय बैच में इनरोल करा सकते हो, ठीक, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लासेस होंगी, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा और वन शॉट रिवीजन होगा यूनिट वाइज।
वन शॉट रिवीजन होगा यूनिट वाइज एंड 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स है एंड वैलिडिटी इज 1 ईयर। ठीक, तो इस कोर्स में हर यूनिट के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, और हर यूनिट का यूनिट वाइज रिवीजन होगा। इस कोर्स का प्राइस 1250 है जो कि वन टाइम पेमेंट है। आप इसको पे करके अपने बीकॉम के सारे सब्जेक्ट्स की, मेजर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक, विद द यू विल बी गेटिंग नोट्स एंड क्वेश्चंस। अगर आप ये बैच परचेज करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डीएनएस एडुकेयर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पे जाके आप इस बैच में एनरोल करा सकते हो। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे इस नंबर पे आप कॉल करके सारी जो भी आपकी क्वेरीज है उसको ठीक कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट यूनिट के सारे तीनों लेक्चर समझ में आए होंगे। आप सो थैंक यू एवरीवन। हो गया।